हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सएजी यूएसडी के इंटरनेट आगे देते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट डाउन साइड मोमेंटम ले सकती है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही डाउन साइड मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ये जो लेवल्स हैं हम एक बार पहले इनको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम बनाया हुआ है, ये मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम बनाया हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती हुई हमें नजर भी आ रही है। यहाँ पर आके मार्केट अभी डाउन साइड पे जा रही है, लेकिन ब्रेक भी किया है तो लो वॉल्यूम के साथ। तो ये जो ब्रेक है ये कमजोर ब्रेक है, ब्रेक डाउन है, इसको हम आज ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो 4 आवर्स के चार्ट में भी देखिए मार्केट जो है बेयरिश कैंडल बनाई है, इसने हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये इसको ब्रेक कर पाती है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दे पाएगी। तो एक्सएजी यूएसडी पे हम कल के लिए टारगेट्स फाइंड आउट करते हैं। पहले मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम बनाया, क्यों बनाया है? क्योंकि जो डाटा आया है वो सारा का सारा गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए नेगेटिव आया है। 6 बजे का डाटा जो है सब जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है, 6 बजे का डाटा, ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं इंडिसिव वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल के बाद मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम लिया है। तो यहाँ पे इंडिसिवनेस क्यों आया? क्योंकि यूएस का जो पीपीआई का डाटा था वो जो है स्टेबल नहीं आया, एक तरफा नहीं आया, वो दोनों ही तरफ की उसमें जो है इन्फॉर्मेशन आ गई। एक डाटा पॉजिटिव आ गया और एक डाटा नेगेटिव आ गया, उसकी वजह से मार्केट में अपसाइड और डाउन साइड का दोनों का मोमेंटम बना और मार्केट जो बीच में आकर क्लोज हो गई। इसके बाद जब ऐसी कैंडल बन जाती है तो हमें वेट करनी होती है कि मार्केट मोमेंटम पकड़े, उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा डाउन साइड को, उसके मार्केट क्वांटिटी में भी नीचे गिर रही है और कंटिन्यूसली हमें रेड कैंडल्स ही देखने को मिली है। तो हम कल के लिए लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं और डिसिसिव लेवल्स को भी फाइंड आउट करेंगे कि किस बेसिस पर हमें क्या डिसीजन लेना है। तो ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले और इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। अब हम डाउन साइड के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले कि कौन से लेवल पे हमें ज्यादा ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स टच हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम मार्क करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेवल और 23.967 का, इसको भी हम ग्रीन मार्क करेंगे। ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ये भी हमारा टारगेट है डाउन साइड का। तो अभी हमें पता चल गया डाउन साइड पे अगर ब्रेक करेगी मार्केट तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट ने 23.666 को ब्रेक कर दिया तो 23.514 और 23.396 हमारा टारगेट रह सकता है। और अगर हम बात करें अपसाइड के लेवल्स की, तो अपसाइड के लेवल्स पे अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट ने कहाँ मल्टीपल टाइम्स टच किया है, तो एक ये वाली लाइन बनती है 23.749 और इसके बाद मार्केट में हमें एक और लेवल देखने को मिलता है 23.8502 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। और अपसाइड पे जाने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा वेट करना होगा, या तो मार्केट को ब्रेक करेगी तो हमें नीचे की साइड प्लान करना होगा। अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया तो 23.763 के पास आकर आप एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता जो डाटा आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने एक्स्ट्रा लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। यूएस का डाटा आने वाला है कल शाम के टाइम और जीबीपी का भी डाटा आने वाला है, तो सारा दिन डाटा आते रहेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर, तो हमें अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा लेवल्स अपने चार्ट में मार्क करके रखिए एक्सएजी यूएसडी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर पे कि सिल्वर में क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए सिल्वर में हमने यहाँ पे लेवल्स को फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पे हमने लेवल्स को मार्क भी कर रखा है ऑलरेडी। और इससे पहले हम एक और लेवल मार्क करेंगे, ये वाला लेवल 71,509 का लेवल, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अभी हमें वेट करनी होगी 72,045 के ब्रेक होने की। अगर 72,045 ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें 71,741 का ट्रेड देखने को मिल सकता है और इसके बाद हमें मिलेगा 71,509 और 71,249 का ट्रेड। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, लेवल्स काफी सपोर्ट कर सकते हैं हमें। अब हम बात करते हैं अपसाइड की कि अपसाइड का मोमेंटम क्या बना हुआ है। देखिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है तो सबसे इजी टारगेट हमारा 72,364 रहने वाला है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर 72,600, 72,875 के लिए आप मार्क करके रख सकते हैं। तो ये लेवल्स हमारे को कल काफी सपोर्ट दे सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी, आपने एक्सटेंस पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको एक लिंक और ऐड किया है जिसमें हमने
बताया है कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए, उसमें से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो यहाँ पे जीबीपी का डाटा आने वाला है और ईयूआर का, यूरोप का डाटा आने वाला है, और इन टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 11:30 और 2:30 और 6 PM। तो ये टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, इन टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। जीडीपी अगर जीबीपी का स्ट्रॉन्ग आता है तो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे आपको एक्चुअल फिगर्स आएंगे, यहाँ पे आपके फोरकास्टेड फिगर्स आएंगे, और यहाँ पे आपके प्रीवियस फिगर्स आएंगे। तो जीबीपी का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो इसमें आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को दे सकती है। और उसके 2:30 बजे के राउंड जो है यूरोप का डाटा आने वाला है, ये डाटा भी अगर पॉजिटिव आता है, ट्रू आता है, तो हमें अलग से जीबीपी यूएसडी इस केस में काफी स्ट्रांगली इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि एक मार्केट जो है स्ट्रांगली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को रिस्पेक्ट करती है। तो यहाँ से अगर जीबीपी यूएसडी जो है ये पॉजिटिव आता है, ये दोनों डाटा जब पॉजिटिव आते हैं तो इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे डीएक्सवाई के ऊपर। डीएक्सवाई यहाँ पे नीचे गिर सकता है अगर जीबीपी यूएसडी पॉजिटिव हुआ तो। अगर डीएक्सवाई नीचे गिरेगा तो हमारा जो सिल्वर है एक्सएजी यूएसडी का, ये हमारा जो है अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो ये हमारा अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। तो ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा जीबीपीएसडी का डॉलर इंडेक्स पे और डॉलर इंडेक्स का सिल्वर के ऊपर। उसके बाद यूएस का पीपीआई का डाटा आने वाला है। जो यूएस का डाटा आता है वो बहुत स्ट्रांगली मार्केट में इम्पैक्ट डालता है, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 6 बजे के राउंड एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डाटा हमारे पास फोरकास्टेड फिगर्स जो है वो नेगेटिव बता रहा है और प्रीवियस फिगर्स जो पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड पे भी जा सकती है और अपसाइड पे जाने की प्रोबेबिलिटी हमने ही लगा रखी है, क्योंकि यूरोप का भी जो डाटा है वो पॉजिटिव यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे भी हमारे पास जीबीपी का डाटा पॉजिटिव आ सकता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ऐसे हैं जिसपे हमारे पास जो डाटा है वो पॉजिटिव आ सकता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे अपसाइड की तरफ पड़ सकता है, जीबीपी यूएसडी में अपसाइड की तरफ पड़ सकता है। तो पीपीए का डाटा है, पीपीए का डाटा अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है, मान लीजिए -0.1% ही आ गया, मान लीजिए यही डाटा आ गया, तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी शाम के 6 बजे से। तो 6 बजे की वजह से जो मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया होगा, तो 6 बजे, 6:15, मैक्सिमम 6:30 बजे तक आया होगा। उसके बाद ट्रेड प्लान करना इज नॉट एन इजी टास्क। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।